एक गांव की चुड़ैल व रहस्य, डर और सच्चाई की कहानी। प्रस्तावना। भारत के हर कोने में आपको कोई न कोई लोककथा, दंतकथा या डरावनी कहानी जरूर सुनने को मिल जाएगी। खासकर गांवों में, जहां अंधविश्वास और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। ऐसी ही एक कहानी है गांव की चुड़ैल की, जो वर्षों से लोगों के मन में डर और रहस्य का विषय बनी हुई है। यह कहानी सिर्फ डर और खून खराबे की नहीं है, बल्कि यह इंसानी सोच, अंधविश्वास और समाज की मानसिकता पर भी गहरी चोट करती है। अध्याय 1। गांव और उसकी छवि। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, रामपुरा, की यह कहानी है। चारों ओर घने पेड़, खेतों की हरियाली और दूर दूर तक फैला शांत वातावरण। लेकिन इस गांव की शांति के पीछे एक गहरी अंधेरी परछाई छिपी थी। गांव के बीच से बहने वाली छोटी नदी के किनारे एक पुराना, जर्जर हवेली जैसी कोठी खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है, जो रात के समय बाहर निकलकर गांव वालों को सताती है। बच्चों को डराधरा कर घरों में बंद कर दिया जाता था, और महिलाएं अंधेरा होने से पहले ही घर लौट आतीं। अध्याय 2। चुड़ैल की पहली कहानी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि लगभग 100 साल पहले इस गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। शादी के कुछ साल बाद ही उसका पति बीमार होकर मर गया। ससुराल वालों ने उस पर आरोप लगाया कि वही अपने पति की मौत की जिम्मेदार है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे मनहूस और डायन कहने लगे। एक दिन गांव वालों ने मिलकर कमला को गांव से बाहर निकाल दिया। कहते हैं कि अपमान और भूख प्यास से तड़पकर कमला ने उसी हवेली में दम तोड़ दिया। उसके बाद से हर अंधेरी रात में उसकी आत्मा हवेली से बाहर निकलकर लोगों को सताने लगी। अध्याय 3। डर का माहौल। समय बीतता गया, लेकिन कमला की कहानी गांव वालों के बीच और भी डरावनी होती चली गई। कहते थे कि जिसने भी रात को हवेली के पास जाने की कोशिश की, वह या तो पागल हो गया या फिर कुछ दिनों बाद मर गया। कई बार लोगों ने सुना कि हवेली से औरत की चीखें आती है। खेतों में काम करने वाले किसानों का दावा था कि देर रात उन्हें सफ़ेद कपड़े पहनी एक औरत दिखाई देती है, जिसके बाल बिखरे हुए होते हैं और आंखें लाल चमक रही होती है। गांव का हर बच्चा इस कहानी से बड़ा होता था, और यह डर उनके खून में बस चुका था। अध्याय 4। नए मास्टर जी की जिज्ञासा। गांव में एक दिन नए मास्टर जी आए। उनका नाम राघव था। पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे। उन्होंने देखा कि गांव वाले कितने अंधविश्वासी हैं। बच्चे रात को पढ़ाई नहीं करते क्योंकि उन्हें चुड़ैल का डर होता। महिलाएं अंधेरे में पानी भरने नहीं जातीं। राघव जी ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा, क्या किसी ने सच में अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा है? जवाब मिला, हमारे दादा परदादा ने देखा था, बेटा। यह मजाक नहीं है। राघव जी को शक हुआ कि कहीं यह सब सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां तो नहीं है। अध्याय 5। पहली टक्कर। एक रात राघव जी ने तय किया कि वह हवेली तक जाएंगे। चांदनी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। जब वे हवेली के पास पहुंचे, तो अचानक दरवाजे से कराहने की आवाज आई। ऐसा लगा मानो कोई अंदर से रो रहा हो। राघव जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उन्होंने देखा कि हवेली की टूटी खिड़की से एक सफ़ेद साया बाहर झांका और फिर गायब हो गया। वे डर गए, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं थे। अध्याय 6। रहस्य की परतें। अगले दिन उन्होंने गांव के एक बूढ़े आदमी से बात की। बूढ़ा आदमी फुसफुसाकर बोला, बाबूजी, उस हवेली में सिर्फ चुड़ैल ही नहीं है, वहां खजाना भी छिपा है। हमारे बाप दादा कहते थे कि कमला अपने मायके से सोना चांदी लाई थी, जो उसने हवेली के तहखाने में छिपा दिया था। लोग जब भी उसे खोजने गए, उनकी मौत हो गई। चुड़ैल किसी को वहां जाने नहीं देती। अब कहानी और भी दिलचस्प हो गई। क्या सच में वहां चुड़ैल थी, या सिर्फ खजाने के लालच में डर फैलाया गया था? अध्याय 7। गांव में डरावनी घटना। कुछ दिनों बाद
गांव का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर हवेली के पास चला गया। रात के समय वह लड़का गायब हो गया। अगले दिन उसकी लाश नदी के किनारे मिली। गांव में अफवाह फैल गई, चुड़ैल ने उसकी जान ले ली। लोग और भी डर गए। औरतें बच्चे तक को हवेली का नाम लेने से मना करने लगीं। अध्याय 8 सच की तलाश। राघव जी ने तय किया कि अब वह पूरी तरह से सच्चाई जानकर रहेंगे। उन्होंने 2-3 बहादुर युवकों को अपने साथ। अध्याय 8 सच की तलाश। राघव जी ने तय किया कि अब वह पूरी तरह से सच्चाई जानकर रहेंगे। उन्होंने 2-3 बहादुर युवकों को अपने साथ लिया और रात को हवेली में घुसे। अंदर अंधेरा था, हवा टपकती छत से सीटी जैसी आवाज कर रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक कमरे में लाल रोशनी टिमटिमा रही है। जब पास पहुंचे तो देखा कि वहां कोई इंसान था, जिसने चुड़ैल जैसा रूप धारण कर रखा था। असल में यह एक डकैती करने वाला गिरोह था, जो हवेली को अपना अड्डा बना चुका था। वे सफेद कपड़े पहनकर, लाल रंग की आंखों जैसी नकली रोशनी लगाकर लोगों को डराते थे, ताकि कोई हवेली के पास न आए, और इसी बहाने वे वहां चोरी का माल छिपाकर रखते थे। अध्याय 9 चुड़ैल का सच। राघव जी और युवकों ने इस गिरोह को पकड़कर गांव वालों के सामने पेश किया। तब जाकर सबको सच पता चला कि चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं थी। यह सब इंसानों का बनाया हुआ डर था। लेकिन फिर भी कुछ बूढ़े लोग मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था, गिरोह तो होगा, पर कमला की आत्मा भी जरूर है। यानी अंधविश्वास अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अध्याय 10 असली सीख। धीरे धीरे राघव जी ने बच्चों को पढ़ाया, औरतों को समझाया और पुरुषों को जागरूक किया कि अंधविश्वास से बड़ा कोई डर नहीं होता। कमला की दुखद कहानी गांव के लोगों ने फिर से याद की और यह स्वीकार किया कि असल में वह चुड़ैल नहीं थी, बल्कि समाज की क्रूरता और नफरत की शिकार एक औरत थी। उपसंहार। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास इंसानों को डर में जीने पर मजबूर करता है। सच और झूठ की परतें अक्सर डर और लालच के पीछे छिपी होती है। समाज में कमजोर को चुड़ैल या मनहूस कहकर दोषी ठहराना हमारी मानसिकता की कमजोरी है। कमला की आत्मा चाहे सच में थी या नहीं, लेकिन उसकी कहानी आज भी यह संदेश देती है कि हमें सच का सामना करना चाहिए, डर से भागना नहीं।